नमस्कार दोस्तों, आज हम एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि सोमवार के बाद मंगलवार क्यों आता है और मंगलवार के बाद बुधवार ही क्यों आता है, शनिवार क्यों नहीं आता। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही बिल्कुल सटीक साइंटिफिक रीज़न है इसका। हम देखेंगे कि जो ग्रह सूर्य के जितनी ज़्यादा नज़दीक होगा वो सूर्य की परिक्रमा उतनी जल्दी करता है। जैसे सबसे तेज़ परिक्रमा करता है बुध ग्रह की 86 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है, यानी कि बुध ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 86 दिन के बराबर होता है। उसके बाद आता है शुक्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 224 दिन में करता है। इसके बाद पृथ्वी जो है वो 365 दिन में करती है, यानी कि 365 दिन में पृथ्वी का एक वर्ष होता है और शुक्र ग्रह का एक वर्ष होता है 224 दिन का। इसके बाद मंगल ग्रह आता है। मंगल ग्रह का एक वर्ष 687 दिन का होता है, क्योंकि ये सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। इसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष और 9 महीने लगाता है, यानी कि बृहस्पति ग्रह का एक साल जो है पृथ्वी के 11 साल 9 महीने के बराबर होता है। इसी प्रकार शनि ग्रह का एक वर्ष जो है वो 29 वर्ष और 5 महीने होता है, यानी कि पृथ्वी के 29 वर्ष और 5 महीने में शनि का एक वर्ष पूरा होता है। हम इसको इस तरीके से रखेंगे, जो ग्रह सूर्य के जितने नज़दीक है उस हिसाब से उसको हम रखेंगे, क्योंकि जो सूर्य के जितनी नज़दीक होगा, जितनी करीब होगा, वो सूर्य की परिक्रमा उतनी जल्दी करेगा। सबसे पहले आएगा बुध ग्रह, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 86 दिन में करता है। उसके बाद आएगा शुक्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 224 दिन में करता है। पृथ्वी के हो गए 365 दिन और मंगल ग्रह के हो गए 687 दिन। इस प्रकार बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा 11 वर्ष और 9 महीने में करता है। वही सूर्य की परिक्रमा शनि ग्रह 29 वर्ष और 5 महीने में पूरी करता है। अब इसको हम उनकी परिक्रमा के हिसाब से हम इसको इस तरीके से रखेंगे। सबसे पहले चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा सूर्य परिक्रमा जो है 28 दिन में पूरी करता है। बुध ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा 86 दिन में करता है, उसको हम उसके बाद रखेंगे। शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा 224 दिन में करता है, हम उसको उसके क्रम के हिसाब से रखेंगे। जो सूर्य के जितनी दूर जाता जाएगा वो उसके बाद उसको हम रखते जाएंगे। ठीक, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको रखने के बाद ये तो एक दिन जो होता है वो 24 घंटे का होता है। अब हमने चंद्रमा से शुरू किया। चंद्रमा से देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 घंटे हो गए यहाँ पर। और अगला जो 25वां घंटा है, यानी कि अगला दिन शुरू हो गया, वो आ गया मंगल। यानी कि चंद्रमा का मतलब है सोमवार, मंडे। इसको चंद्रवार भी बोलते हैं। सोमवार के बाद मंगलवार आ गया। मंगलवार से फिर हम 24 तक गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 24 घंटे में एक दिन पूरा हो गया। इसके बाद 25वां घंटा जब आएगा तो 25वें घंटे में अगला दिन शुरू हो गया, यानी कि मंगलवार के बाद फिर बुधवार आ गया। इसी तरीके से हम यहाँ से फिर गिनती शुरू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि 24 दिन का एक दिन पूरा हो गया। 24 घंटे का एक दिन पूरा हो गया और फिर 25वां घंटा अगला दिन शुरू हो गया, वो आ गया बृहस्पति का। तो दोस्तों, ये एक बड़ा सटीक सिद्धांत है। इस सिद्धांत को पूरे विश्व ने माना है और इसलिए हमें बड़ा गर्व होता है कि भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो सभ्यता है, वो बहुत प्राचीन सभ्यताओं में मानी जाती है। और यहाँ पे जो ऋषि मुनियों का जन्म हुआ, जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर, इन्हीं विषयों के ऊपर हमेशा अनुसंधानों में रत रहते थे, अनुसंधान करते रहते थे, तो उनका गणित बहुत सटीक है। इसलिए पूरे विश्व को ये भारत की देन है। तो ये बड़ा दिलचस्प का विषय है। अगर आपको ये पसंद आई, अगर ये आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कोई मन में शंका हो तो कमेंट्स बॉक्स में डालना, जिससे कि हम उसका उत्तर दे पाएँ। इसी के साथ धन्यवाद।